दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भारत में इमामों को तनख्वाह दी जा रही है, जो मदरसों के टीचरों को तनख्वाह दी जा रही है, वो गैर मुस्लिमों का कत्ल करने के लिए दी जा रही है। क्योंकि कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर ये मुस्लिम बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं आतंकवादी बनते हैं। कुरान में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो मुसलमानों को आतंकवादी बनाती हैं। मैं भी पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से और कांग्रेस सरकार से, स्पेशली अब तो सरकार उनकी रही नहीं, क्या उन्होंने मदरसों को सिर्फ इसलिए खोला था कि गैर मुस्लिमों के बच्चे कत्ल होते रहें इस्लाम के गुंडों के हाथ? और जो ये गुंडागर्दी की शिक्षा देते हैं, जो कि इस्लामिक टीचिंग एक गुंडागर्दी है, ये एक बार्बिक आइडियोलॉजी है, एक बर्बर विचारधारा है जिसको सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी विचारधारा है जो सभ्य समाज की भाईचारे को ख़त्म करती है, हरमानी को ख़त्म करती है, सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा देती है। पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों के लिए ये थ्रेट है। तो भारत सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसरों से पूछना चाहते हैं जो दिन रात कानून का ज्ञान पढ़ाते रहते हैं, क्या उनको ये विदित नहीं कि कुरान एक असंवैधानिक किताब है, कुरान एक क्रिमिनोलॉजी है, कुरान हमारे संविधान और भारतीय दंड संहिता का अनादर करती है। जब कुरान का चैप्टर 9 में ये बोला जाता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, तो क्या ये कानून की अवहेलना नहीं है? सारे मदरसों में भारतीय कानून के खिलाफ पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी सरकारें और ये आईपीएस जो छोटे छोटे मुकदमों में बड़ी ब्रिलियंसी और इंटेलिजेंसी दिखाते हैं, निचले स्तर के पुलिस वाले जो बड़े कानून के रखवाले हैं और कानून की बारीकियां हमको बताते हैं, और मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश, क्या इनको ये पता नहीं है कि कुरान किस तरह से एक अपराध शास्त्र है और किस तरह से ये दुनिया में विदेश फैला रही है? पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया में धूर्त राजनीतिकों की फौज हो चुकी है, चाहे वो तेजस्वी यादव जैसे लोग हों और एक बार नीतीश कुमार जैसे लोग हों जो सेकुलरिज्म का ढोल पीटते हैं। इन लोगों को ये पता नहीं है कि इस्लाम की शिक्षा क्या है और इस्लाम में क्या पढ़ाया जा रहा है। इवन एक मूर्ख प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का राजकुमार भाटी को भी ये पता नहीं है कि कुरान में क्या पढ़ाया जाता था, अल्लाह के क्या कार्य हैं। ऐसे लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम, चाहे वो ईसाई हों चाहे हिंदू हों, ऐसे धूर्त राजनेताओं की वजह से आज हमारा जीवन खतरे में आ गया है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत खतरे में पड़ गई है, हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है। ये लोग उन आतंकवादियों के साथ हाथ मिला बैठे हैं जो कुरान पढ़ते हैं, जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने वाला हर मुसलमान आतंकवादी है, मदरसे में पढ़ने वाला हर मुसलमान आतंकवादी है, और मदरसा चलाने वाला हर मुसलमान आतंकवादी है, क्योंकि वो कुरान की शिक्षा देता है। और कुरान की शिक्षा तो वो आतंकवाद है ही, ये सर्टिफाइड आतंकवाद है। इससे कोई मना नहीं कर सकता, या इसको कोई बचा भी नहीं सकता, डिफेंड भी नहीं कर सकता, और इसको अस्वीकृत भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की शिक्षा पढ़कर ही सारे आतंकवादी बने हैं। अब सवाल ये है कि जो मदरसों में पढ़ने वाले आतंकवादी क्यों बनते हैं, या बिना मदरसों में भी पढ़ने वाला अगर कुरान पर चलता है तो वो आतंकवादी क्यों बनता है? हमें इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, हमें इसकी तह में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान का एक फ़र्ज़ है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, चाहे वो कत्लो गारत से, चाहे वो दूसरों को कत्ल करके, दूसरों को मार कर या लूट कर, उनको भय करके, क्योंकि कुरान में सैकड़ों आयतें हैं, 174 के करीब आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के बारे में बात करती हैं। अब इन आयतों को पढ़कर मुसलमान क्या आपको बैंक्वेट देगा, फूलों के गुस्से देगा? मैं मूर्ख हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लाम को अच्छा बताते हैं, उन्होंने कुरान पढ़ी है कभी? उन्होंने कभी इस्लाम को ढोया है? कभी हिस्ट्री पढ़ी है? अगर उनका कोई किराएदार मुसलमान है और वो अच्छा किराया दे रहा है तो मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं। रे मूर्ख, वो मुसलमान अच्छा है नहीं है, वो इंसान अच्छा है, क्योंकि अच्छा इंसान कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं होता। कुरान में तो किसी गैर मुस्लिम के मकान में रहना, गैर मुस्लिम से दोस्ती रखना साफ साफ मना है, गैर मुस्लिमों से सामान खरीदना मना है। तो फिर ये मूर्ख हिंदू क्यों मुसलमानों का बाइकाट नहीं करते, क्यों इनका आर्थिक बहिष्कार करते हैं? क्यों सरकार को चाहिए कि किसी भी
मुसलमान को जो कुरान और कुरान पर अमल करता है उसको ठेके ना दे। सेकुलर कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों को ठेके दें, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दें, उन लोगों को नौकरियां दें जिनके कुरान ये कहती है कि हिंदू, ईसाई या गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी। तो भाई जब आपको दोस्ती नहीं रखनी तो फिर आप नौकरियों में हिंदुओं के साथ काम क्यों करते हो? क्यों हिंदुओं की कंपनियों में नौकरी करते हो? क्यों हिंदुओं के कारखानों में काम करते हो? जब आप इस्लाम पढ़ते हो तो आपका इस्लाम तो ये कहता है कि किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी, फिर क्यों भाईचारा रखते हो? मैं और मूर्ख हिंदुओं, ईसाई और यहूदियों से भी कहना चाहता हूँ, जो हमास के ऊपर जब अटैक होता है सारे के सारे लिब्रांडू सड़कों पर मोमबत्ती गैंग उतार कर चले आते हैं। क्या आपने इस्लाम को पढ़ा है? क्या आपको पता है कि इस्लाम में क्या लिखा है? जब आपको पता ही नहीं इस्लाम में क्या लिखा है, ये कहेंगे हम तो मुसलमानों को डिफेंड करने आते हैं। तो ये वही मुसलमान है जो कुरान को पढ़कर हम लोगों को कत्ल करते हैं, कुरान को पढ़कर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, क्योंकि कुरान में गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की सीधी सीधी छूट है। कुरान, और जो ये मूर्ख कहते हैं नहीं है छूट, तो आमने सामने बहस करे और 5-5 लाख रुपए शर्त लगाए और 5 लाख रुपए कैश जमा करे। मैं निश्चित तौर पर उस इनाम को जीतूंगा। ऐसे हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। आइए और पैसा लगाइए। मैं मकान और ज़मीन जो भी मेरे नाम है मैं लगाने को तैयार हूँ, और मैं साबित कर दूंगा कि आप लोग मूर्ख हो, आप में बुद्धि और विवेक है ही नहीं, क्योंकि आप तो सूदखोरी करते हो। आप तो मुसलमानों को उधार देते हो, उनसे सूदखोरी करते हो। आप मुसलमानों को अपनी दुकानों पर कम पैसे में रखते हो, और मैं उन लोगों को भी जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, जो अपने आप को कट्टर हिंदू बनते हैं, वो अपनी दुकानों में नौकर मुसलमानों को रखते हैं कम पैसे देकर, और वही मुसलमान कुरान पढ़कर आपका कत्ल कर कर भागता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया। ऐसे बहुत से धूर्त राजनेताओं के परिवारों का भी कत्ल हुआ। दिल्ली चांदनी चौक में एक हिंदू नेता जो मुसलमानों को बचा रहा था जब दंगे हुए, लेकिन उसके परिवार को ही मुसलमानों ने कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो काफिर था। ये तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहाँ हिंदू को कत्ल किया गया क्योंकि इस्लाम बेगैरती और बेशर्मी सिखाता है। इसमें कोई शर्म और लिहाज नहीं होती। इस्लाम का एक ही काम है कि जिस देश में जाएंगे उसी देश में इस्लाम फैलाएंगे, यानी जिस जगह जाना उसी थाली में छेद करना, क्योंकि इनके लिए थाली मायने नहीं रखती, इनके लिए मित्रता मायने नहीं रखती, इनके लिए बहैसियत बर्बरता, गैर मुस्लिम औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको बाज़ारों में बेचना मायने रखता है। और ये काम इनके प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किए थे। तो दोस्तों, ये जो मदरसे चलाए जा रहे हैं, ये सरकारी अनुदान पर चलाए जा रहे हैं, ये भारत में हिंदुओं को, ईसाइयों को और यहूदियों को, जितने भी बचे हैं, जैनों को कत्ल करने की शिक्षा देते हैं। और उन लिब्रांडू बुद्धिस्टों को भी, जिन मूर्खों को ये पता नहीं, एक मुसलमान फेसबुक पर डालता है चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री होंगे। चंद्रशेखर रावण, तुम भी उनकी नज़र में नजस हो, गंदे हो, पोटी जितने, लैट्रिन जितने गंदे हो। न मायावती की कोई औकात है, न चंद्रशेखर रावण की औकात है, न तेजस्वी यादव की कोई औकात है। जो इस्लाम की नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जानवरों से भी गए बीते हो, फिल्दी हो। ये मैं नहीं कह रहा, इस्लाम कह रहा है। लेकिन तुमने बेगैरत और बेशरम हो, उस विचारधारा के मानने वालों के नाम पर आप वोट लेना चाहते हो, जबकि आज इस्लाम ख़त्म हो रहा है, इस्लाम का किला भर भरा कर गिर रहा है। आज मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी छोड़ रहे हैं, और जो इस्लाम ने जो कार्य बताए हैं उनको भारत क्या किसी दुनिया के कोने में ये नहीं कर सकते। मुसलमान इस्लाम का पूरी तरह पालन कर ही नहीं सकते, ये जिहाद का पालन कर ही नहीं सकते। अगर ये जिहाद का पालन करेंगे तो इनको भारतीय सेना द्वारा या विदेशों की सेना द्वारा जहाँ जहाँ ये गुंडागर्दी करते हैं इनको मार दिया जाएगा, जो कि कुछ दिन कदम होगा। मदरसे में पढ़ने वाला एक चलता फिरता राक्षस है, एक चलता फिरता गून है, गुंडा है, मवाली है, जो आपको कहीं भी इस बात पर कत्ल कर सकता है कि ना आप ईसाई हो, ना आप हिंदू हो, ना आप चाहे आप हिंदू हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, मुसलमानी जैन हो या बुद्धिस्ट हो या कोई भी अन्य गैर मुस्लिम हो, आपको सिर्फ इस बात पर ये चलता फिरता राक्षस कत्ल कर सकता है कि आप मुसलमान नहीं हो। आज अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश के हमारे बुद्धिस्ट और हिंदू भाई जागे हैं, यहाँ मुसलमान मदरसे चला रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस्लामिक गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। पहले इस्लाम को कब्जे किया, पहले असम को कब्जे किया और फिर वेस्ट बंगाल को कब्जे किया, और उसमें वहाँ की मुख्यमंत्री उसका साथ दे रही है।
मुख्यमंत्री मुसलमानों को बहकाती है कि अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह का कसम है। ओ भाई मुसलमान भाइयों, मैं आपको चेताना चाहता हूँ, वो कोई अल्लाह वल्लाह नहीं था, वो मोहम्मद का बनाया हुआ एक अपना सेल्फ प्रोक्लेम्ड अल्लाह था। उसने अल्लाह के स्टैचू के नाम पर वो गुंडागर्दी की जिसका नाम आज इस्लाम है। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हो कि मदरसों में पढ़ने वालों को भारत सरकार चंदा दे और हिंदुओं की गर्दनें काटी जाएं? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स भारत में हिंदू और जैन लोग ही देते हैं, यानी नॉन मुस्लिम ही देते हैं, और नॉन मुस्लिमों के चैरिटी से उनके मदरसे चलते हैं, इमामों की तनख्वाहें चलती हैं, और उस तनख्वाह से जो शिक्षा मिलती है वो लोगों को कत्ल करने की मिलती है, हमारी औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की मिलती है। ये इस्लामिक कंट्री में मदरसे हैं। तो इस्लामिक जितने कंट्री हैं ये इस्लामिक गुंडागर्दी का पर्याय हैं। ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये वो ग्रुप है जो एक गुंडागर्दी करता है इस्लाम के नाम पर। कतर में किस तरह से जब नूपुर शर्मा ने बोला वहाँ विद्रोह हुआ। ओ भाई, तुम्हारा पैगंबर अगर 9 साल की लड़की से शादी करता है, 54-55 साल की उम्र में उसके साथ मुसावरत करता है, इंटरकोर्स करता है, तुमको शर्म क्यों आती है? क्योंकि आज के मायने में, सभ्य समाज के मायने में ये सब बेगैरती और बेशर्मी के कार्य हैं, बहुत नीचता और क्रूर भरे कार्य हैं। अगर तक तुम्हारा पैगंबर काफिले लूटता था तो आपको शर्म क्यों आती है? क्योंकि आज काफिले लूटना एक अपराध की निशानी है, और इससे ये सिद्ध होता है कि मोहम्मद साहब बहुत बड़े अपराधी थे। तो आपको शर्म क्यों आती है? ये सर तन से जुदा के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर 80% गैर मुस्लिम पूरी दुनिया के इकट्ठे हो गए तो आपका ना इस्लाम बचेगा, ना इस्लाम को बचाने वाले मदरसे बचेंगे। आज मदरसे और कुरान पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, और हमको एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, और उन मूर्ख हिंदुओं को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है, उन मूर्ख ईसाइयों को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है जो कि नाम के ईसाई और हिंदू हैं। वो है ही नहीं हिंदू, वो कम्युनिस्ट है। और कम्युनिस्ट देखिए कितना बड़ा गठजोड़ है कि कम्युनिस्ट लोग इस्लाम के फेवर में आते हैं। जो कम्युनिस्ट कहता है कि हम इस्लाम धर्म जो अफीम के समान है, जहाँ चाइना में मुस्लिमों को मारा जा रहा है, उइगर मुस्लिमों को, वहाँ कम्युनिस्ट नहीं बोलते, क्योंकि जहाँ भी मुसलमान जाते हैं अपने इस्लाम की गंदगी फैलाते हैं, एक वैचारिक गंदगी फैलाते हैं, दूसरों को नीच बताते हैं, दूसरों को छोटा बताते हैं, दूसरों को काफिर बताते हैं, दूसरों को नरक की आग में जलने वाला बताते हैं। क्योंकि कुरान की आयतें ये कहती हैं, जब कुरान की आयतें ये कहती हैं तो मुसलमान अच्छा आदमी तो बनने सिरा, मदरसे की शिक्षा से अच्छा आदमी तो नहीं बनेगा। वो तो वही करेगा जो उनकी कुरान और जो इस्लाम कहलाता है। तो भाई ये मदरसों में टीचरों को तनख्वाह क्यों दी जा रही है? क्या हिंदुओं का कत्ल करने के लिए दी जा रही है, या कहीं भी मदरसों में जो चैरिटी दी जा रही है सरकारों द्वारा? मैं सरकार के अनुदान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान तो चैरिटी देंगे, उनका तो उद्देश्य है कि इस्लाम की गंदगी को पूरी दुनिया में फैलाना और पूरी दुनिया में नफरत फैलाना। लेकिन ये काम अब आसान नहीं है। अब मुसलमानों से ही बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़कर सामने आ रहे हैं और मोहम्मद की पोल खोल रहे हैं, उसके चरित्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। किस तरह मोहम्मद एक लुटेरा व्यक्ति था, किस तरह उसने औरतों के साथ बलात्कार किए, किस तरह पीडोफाइल था, किस तरह नॉर्सिस्ट था, अब गलत बात को भी सही मानता था, और किस तरह सारे अपराधों को अल्लाह के नाम पर सही ठहराता था। तो ये इस्लाम है ही वो कि एक बहुत बड़ी अपराध शास्त्र है, अपराध की शैली है, जिसको एक झूठे अल्लाह के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यदि अल्लाह वास्तविक है तो वो तो अपराधियों का सरगना है, अपराधियों का अपराधियों का सरताज है। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि जो लोग हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, इसमें मनुस्मृति की बुराई करते हैं। अगर मनुस्मृति गलत है तो गलत है, अगर हिंदू शास्त्र में कोई किताब गलत है तो गलत है, उसको हम डिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन इन मनुवादियों की, इन नीले कबूतरों की कभी औकात नहीं है कि इस्लाम की कुरान और किताब को पढ़ लें। और जोगेंद्र नाथ मंडल जैसा व्यक्ति जो कि दलित था, उनने कहा मेरा हिंदुओं के साथ नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान चला गया, और वहाँ गया तो वहाँ जब दलित औरतों के साथ बलात्कार हुए तो वहाँ के लोगों ने कह दिया आप जाइए इंडिया, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। हम न दलित देखते हैं, न सवर्ण देखते हैं, न अवर्ण देखते हैं, न बुद्धिस्ट देखते हैं, न जैन देखते हैं, न गैर मुस्लिम। हम सिर्फ देखते हैं कि वो गैर मुस्लिम है तो उसके साथ, उसकी औरतों के साथ हम लूटपाट कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम का अल्लाह हमें ये इजाज़त देता है, और इस लूटपाट को इस्लाम में माल गनीमत भी कहा जाता है। तो यही पढ़ाई मदरसों में पढ़ा जा रही है, औरतों की लूट, बलात्कार। मोहम्मद काफिले लूटता था, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना।
अगर यही मदरसों में तो यही पढ़ाया जाएगा, जब यही पढ़ाया जाएगा तो सरकार इनको अनुदान क्यों दे रही है, ये हमारे समझ से परे है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।